तो दोस्तों अगर आप BScs करना चाहते हैं या BScs कर रहे हैं, आपका आखिरी सेमेस्टर है, पहला सेमेस्टर है या फिफ्थ सेमेस्टर है, कोई भी सेमेस्टर है, तो ये वीडियो को आप लाजमी देखें। ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। तो बेसिकली BS कंप्यूटर साइंस आप करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक है तो आपको तमाम चीज़ें सबसे पहले तो फाइल्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइज योर फाइल्स। तो आपने क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो मेरे साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे, वो कहते थे हमने पूरा सेमेस्टर उसको पढ़ लिया, लेकिन आखिर में वो अगर कोई चीज़ देखनी पड़ जाए उसने तो उसको नोट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले आपने फाइल्स अपनी ऑर्गेनाइज करनी है। पीसी के अंदर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने फोल्डर बनाया है। तो सबसे पहले आपने BScs का फोल्डर बना लेना, उसके अंदर आपने तमाम 8 सेमेस्टर के फोल्डर बना लेने इस तरह से। तो ये 8 सेमेस्टर के फोल्डर नजर आ रहे हैं। हर सेमेस्टर के अंदर आपने फर्स्ट सेमेस्टर है तो इसके अंदर आपने जाना है, इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपने इस तरह से कोर्स कोड के साथ आपने लिख लेने हैं। तो सब तमाम सब्जेक्ट आपने लिख लेने हैं। अगर मैं 8 सेमेस्टर खोलूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 8 सेमेस्टर के अंदर जितने प्रोजेक्ट थे वो यहाँ पे फोल्डर उतने बना लिए हैं, जितने भी कोर्स थे हमारे पास। तो इस तरह से आपने तमाम सेमेस्टर के बना लेने हैं और हर एक फोल्डर के अंदर से उसके बाद कोर्स का जो है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे खोलूँ कोई भी कोर्स और ये मोबाइल डेवलपमेंट का अगर मैं खोलूँ तो इसके अंदर तमाम मैंने नोट्स वगैरह लिखे हैं। इसके अंदर आप डेट्स वाइज, मंथ वाइज या फिर और भी फोल्डर इसके अंदर आप बना सकते हैं। तो लेक्चर वाइज आप इसको बेहतर ये है कि आप लेक्चर वाइज इसके अंदर फोल्डर बनाएं। तो इस तरह से आपने तमाम फोल्डर जो हैं वो आपने ऑर्गेनाइज करके रखने हैं। आपने जो भी चीज़ें मिले हैं तो वो आपने तमाम कंप्यूटर के अंदर आपने जो भी स्लाइड वगैरह टीचर सेंड करें आपको, तो वो सबसे पहला काम ये आपने इसको ऑर्गेनाइज करके रखना। स्टेप नंबर 2 है कोर्स आउटलाइन। जी हाँ दोस्तों, आपके पास कंप्लीट कोर्स की आउटलाइन होनी लाजमी ज़रूरी है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं GC से अगर मैंने कंप्यूटर साइंस का डिग्री पास किया तो ये मैं देख सकता हूँ इसकी इन्होंने आउटलाइन मुझे पहले से, जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में था तो पूरी जो है 4 ईयर का मुझे प्रोग्राम था, तो तमाम आउटलाइन इसने मुझे दे दी थी। तो इस तरह से तमाम आउटलाइन आपने ले लेनी है अपनी यूनिवर्सिटी से, जो भी आपका वहाँ पे लेक्चर आ रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपने वहाँ पे जाएँ, उसके पूरी आप आउटलाइन अगर आपको नहीं सेंड की है तो आपने वहाँ से रिसीव कर लेनी है। तो यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज पहले सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे, उसके कितने क्रेडिट हैं, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको दे सकते हैं। इसके 17 पेज थे बेसिकली, तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट मैं उसकी आउटलाइन दे सकता हूँ। तो ये तमाम आउटलाइन आपने चेक करनी है, जो भी कोर्स का आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे कोई भी चीज़ें आपको यहाँ पे तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से ये तमाम कोर्स की आउटलाइन आप ले लेनी है। आप इस तरह से जो भी आगे वाले सेमेस्टर में आपने पढ़ना है, जो भी पढ़ रहे हैं आप उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन इस तरह से ले सकते हैं। स्टेप नंबर 3 है हमारे पास। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये कोर्स आउटलाइन जो है ये आपने पूरी तैयार करनी होती है और उसके बाद ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हैं आप इसकी कोर्स आउटलाइन वगैरह को एक्सप्लेन करने के लिए, नोट्स वगैरह बना सकते हैं आप। और उसके बाद अगर मैं आपको नीचे रेफरेंस मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अगर आप ये वाली कोर्स है तो ये नीचे इसने रेफरेंस दिया है कि इस रेफरेंस पे आप जाके ये बुक्स के नेम दिए हुए हैं, तो इन बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन सी बुक रेफ़र करें। तो बुक से अगर आपने देखनी है तो नीचे रेफरेंस के अंदर आपको तमाम चीज़ें नजर आएंगी, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट्स। आपने साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ मोबाइल एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेरा 7th सेमेस्टर के अंदर एक कोर्स है यहाँ पे। तो इसके अंदर आपने कौन कौन सी ऐप बनाई हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ नहीं बनाई है तो आप टेम्पलेट्स वगैरह को यूज़ करें, उसको एडिट करें तो तमाम। लेकिन कुछ ना कुछ मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप प्रोजेक्ट्स बनाएं, क्योंकि आप 4 साल लगा के BS कंप्यूटर साइंस सीख रहे हैं। अगर आप जो कहीं भी जाएँ तो 6 मंथ्स का आपको कोई डिप्लोमा करके वो कोर्स करा देते हैं, 2-3 मंथ्स का, तो आप ऐप बना सकते हैं। लेकिन आप अगर पूरा BScs कर रहे हैं तो उसके अंदर तमाम आपको प्रोजेक्ट्स लाजमी बनाना चाहिए। तो मोबाइल ऐप्स इस तरह से आप इस कोर्स के अंदर, ये कोर्स है इसके अंदर मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं। जैसा कि ये शुरू में कराऊँ तो C++ का यहाँ पे टॉपिक नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप C++ के कोई प्रोग्राम्स लिख सकते हैं बेसिक, और उसको GitHub वगैरह पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह के तमाम आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उसको यूज़ करें, GitHub के ऊपर अपलोड करें और तमाम चीज़ें आप उसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें। और उसको तमाम आप, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, फोल्डर्स के अंदर वहाँ पे आप एक लिस्ट बना लें और उसके अंदर तमाम आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसको लिस्ट डाउन करते जाएं। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है पोर्टफोलियो। जी हाँ दोस्तों, आपने 4 साल लगा के BS किया है तो आपको पोर्टफोलियो भी आपका लाजमी होना चाहिए। पोर्टफोलियो के अंदर आपने जो प्रोजेक्ट्स पूरे 4 साल के अंदर बनाए हैं तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। ये तमाम स्टेप्स जो भी मैंने बताए हैं आपको तमाम आज से भी आप शुरू कर सकते हैं। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं आपको बताता चलूँ, ये वाली वीडियो मैंने एक बनाई है इसके अंदर आपको बताया कि किस तरह से आप पोर्टफोलियो वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं अपनी, और गूगल साइट्स का यूज़ करके। तो ये वीडियो आप लाजमी देखें। आप वेबसाइट बना सकते हैं पोर्टफोलियो बिल्कुल फ्री के अंदर। तो इस तरह से आपने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है और उसके अंदर जो भी आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं वो सारे उसके अंदर मेंशन करने हैं, अपनी स्किल्स वगैरह और अपनी फोटो वगैरह भी लगा सकते हैं उसके अंदर। तो ये पोर्टफोलियो बनाने के बाद आप इजीली उसको किसी भी लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं और जो भी आपको जो आपके स्किल्स के बारे में पूछे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मतलब आपको पसंद आई होगी। ये तमाम स्टेप्स आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप BScs
BS या फिर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS IT या कोई भी इस फील्ड के अंदर भी आपका तल्लक है या कोई भी किसी दूसरा बैचलर कर रहे हैं या स्टडी करें, तो ये तमाम आप स्टेप्स लाजमी फॉलो करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो अगर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप AI से रिलेटेड, ChatGPT से रिलेटेड या फिर कोई भी AI टूल से रिलेटेड कोई भी हेल्प वगैरह लेना चाहते हैं या स्किल्स वगैरह फ्री में कंप्यूटर से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ पर ले गया था, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।